देखिए यहाँ पर एक वर्क है स्टेइंग अलाइव, एक्चुअली स्टेइंग अलाइव ये बुक है वंदना शिवा का, है ना, वंदना शिवा जी का, ये फीमेल है मतलब। अब ये जो बुक है ये 7 चैप्टर से बना हुआ है, ये चीज याद रखना, 7 चैप्टर से बना हुआ है। पहले चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट इकोलॉजी एंड वीमेन, दूसरे चैप्टर का नाम है साइंस नेचर एंड जेंडर, और तीसरे चैप्टर का नाम है विमेन इन नेचर, और चौथे चैप्टर का नाम है विमेन इन द फॉरेस्ट, पांचवें चैप्टर का नाम है विमेन इन द फूड चेन, छठे चैप्टर का नाम है विमेन एंड वैनिशिंग वाटर्स, और सातवें चैप्टर का नाम है टेरा मेटर, यानी कि रिक्लेमिंग द फेमिनाइन प्रिंसिपल। अब यहाँ पर देखो ये जो है स्टेइंग अलाइव, ये जो है बुक है 7 चैप्टर से बना हुआ है। ये 7 चैप्टर याद रख लीजिए तो अच्छी बात है। पहला चैप्टर है डेवलपमेंट इकोलॉजी एंड वीमेन, डेवलपमेंट इकोलॉजी एंड वीमेन, दूसरा चैप्टर है साइंस नेचर एंड जेंडर, और तीसरा चैप्टर है विमेन इन नेचर, इसके बाद विमेन इन द फॉरेस्ट, इसके बाद विमेन इन द फूड चेन, और फिर है विमेन एंड वैनिशिंग वाटर्स और टेरामीटर रिक्लेमिंग द फेमिनाइन प्रिंसिपल। इसमें जो तीसरा चैप्टर है ना विमेन इन द नेचर, ये जो है एमए के सिलेबस में है, तो देखिए। और स्टेइंग अलाइव ये बुक वंदना शिवा ने अपनी माँ को डेडिकेट किया है। विमेन इन नेचर बाई वंदना शिवा, ये जो है 3rd चैप्टर है इनके बुक स्टेइंग अलाइव का, ठीक। और इसमें होता क्या है देखिए, विमेन इन इंडिया आर एन इंटीमेट पार्ट ऑफ नेचर, मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया में विमेन हैं वो नेचर का एक इंटीमेट पार्ट होती हैं, इमेजिनेशन के बेस्ड पर और प्रैक्टिस के भी बेस्ड पर। एक लेवल में नेचर जो है, एक लेवल में नेचर को फेमिनाइन, यहाँ फेमाइन नहीं होगा इसके लिए सॉरी, फेमिनाइन होगा। एक लेवल में फेमाइन प्रिंसिपल के इम्बॉडीमेंट के रूप में सिंबलाइज किया गया है नेचर को, और दूसरे लेवल में नेचर को जो है एक तरह से लाइफ प्रोड्यूस करने के लिए फेमाइन फेमिनाइन के रूप में, नर्चर के रूप में, और ये जो लाइफ को सस्टिनेंस करने के लिए नर्चर करती है ये नेचर, ठीक है। मतलब नेचर दो तरीके से काम करती है। एक लेवल में क्या होता है, ये फेमिनाइन प्रिंसिपल के एम्बॉडीमेंट के रूप में सिंबलाइज किया गया है, और दूसरे लेवल में इसको जो है ना, फेमिनाइन प्रिंसिपल के द्वारा लाइफ को प्रोड्यूस या जो है एक लाइफ को सस्टेनेंस प्रोवाइड करने के लिए इसको नर्चर किया जाता है, मतलब ये नर्चर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर 3 की समरी देख लीजिए शॉर्ट में, चूंकि चैप्टर 3 काफी लॉन्ग है तो आप समरी देख लीजिए। समरी क्या है देखिए, चैप्टर 3 गोज ऑन टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड को डिस्क्राइब के लिए जाता है जहां पर इंडियन वीमेन इन हैबिट की बात करता है कि ये जो है फिलोसॉफिकली इंडियन वीमेन को एक वर्ल्ड व्यू के रूप में, और जो है दूसरा इनके डेली प्रैक्टिस में देखा जाता है। डेली प्रैक्टिस में इन द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइफ, मतलब ये जो है लाइफ के प्रोडक्शन में या जो है लाइफ को रिन्यू करने के लिए। जैसे देखिए एक जो वीमेन होती हैं वो लाइफ का प्रोडक्शन करती है, बेबी बॉर्न करती हैं और उसको एक रिन्यू देती हैं, एक नई जिंदगी देती हैं, यानी पालन पोषण करते हैं, उसको नर्चर करती हैं। फॉर द वीमेन, उन वीमेन के लिए हु आर लीडिंग इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स, जो कि इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स को लीड करती हैं। द नेचर, उनके लिए नेचर दे प्रोटेक्ट, नेचर जो है उनकी प्रोटेक्शन करता है, उनकी रक्षा करता है, इज द लिविंग प्रकृति, एक लिविंग प्रकृति के रूप में। इट इज द अवेयरनेस ऑफ नेचर एज अ लिविंग फोर्स, मतलब ये जो है नेचर के अवेयरनेस है कि एक लिविंग फोर्स की तरह, and of themselves as partners with her in the production of sustenance that guides their ecological struggles। और ऐसी विमेन जो कि इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स करती हैं उनको गाइड्स करने के साथ में नेचर जो है एक पार्टनर्स के रूप में उनका जो है हेल्प करता है, ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेंस। इसके बाद में दीज मोमेंट्स वाइल डिपेंडेंट ऑन वीमेन्स इनसाइट्स आर नॉट बेस्ड ऑन अ जेंडर आइडियोलॉजी एंड मेक फॉर एन अपोजिशनल कैटेगरी कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है विमेन इन नेचर, इसको 3 तरीके से समझा जाता है। विमेन इन नेचर, इस पूरे चैप्टर को 3 हेडिंग के थ्रू समझा जा सकता है। नेचर एज द फेमिनाइन प्रिंसिपल, और जो दूसरी हेडिंग है आपका वो है, कहाँ गई भाई, ये नेचर एंड विमेन एज प्रोड्यूसर्स ऑफ लाइफ, ठीक। मतलब नेचर और विमेन दोनों जो है एक तरह से लाइफ का प्रोड्यूसर होती हैं। और तीसरा जो है जेंडर आइडियोलॉजी है आपका, ऐसे करके कुछ है। तीसरा कहाँ गया भाई, आजा,
तीसरा है आपका ये जेंडर इडियोलॉजी वर्सेस द रिकवरी ऑफ फेमिनाइन प्रिंसिपल। अब आप इसको शॉर्ट में अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, मैंने समरी करवा दिया और ये पूरे चैप्टर का जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, क्लियर है इतना?